नमस्कार, धार रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करते हैं स्पीड न्यूज की। जम्मू कश्मीर में बीती शब 2:21 पर ज़लज़ले के तेज झटके। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.6। 13 जून को आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 5.4। दोनों ज़लज़लों का मरकज गंदोबलेसा। ज़लज़ले से 15 रिहायशी मकानों को नुकसान। जम्मू कश्मीर के वादी चिनाब में 2 बार ज़लज़ले के झटके। टोडा, किश्तवाड़ समेत दीगर इलाकों में ज़लज़ले के झटकों से लोगों में अफरा तफरी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। राजौरी जिले के गंभीर इलाके में सड़क हादसे में एक शख्स की हलाकत, दूसरा जख्मी। राजौरी जिले के गंभीर इलाके में डंपर गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से डंपर ड्राइवर की मौके पर ही मौत, दूसरा जख्मी। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने की मरकजी सरकार पर तनकीद। कहा, जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं हो रहा अच्छा। मंशियात मामले पर भी साधा मरकज पर निशाना। बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने किया उमर अब्दुल्ला पर पलटवार। कहा, स्मगलिंग पर पाकिस्तान से बात करने की हिम्मत करे उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला के बयान को करार दिया बेबुनियाद। डांगरी कत्लेआम मामला। एनआईए की 2 रुकनी टीम जांच के लिए पहुंची राजौरी। मजीद शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश। आलमी शोहरत याफ्ता रिजॉर्ट सोनमर्ग में सहूलतों की कमी। ट्रैक की खराबी से सयाहों और पोनी वालों को परेशानी। रिलीज से पहले ही फिल्म 72 हुरों पर छिड़ी बहस। मजहबी और सियासी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। फिल्म के जरिए खास मजहब को निशाना बनाने का इल्जाम। फिल्म को मिली बीजेपी की तायद। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल। चंदनवाड़ी और बालतल से मुकद्दस गुफा के रास्ते पर काम जारी। यात्रा के इंतजार में हैं कश्मीर के मकामी लोग भी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने यूटी हुकूमत की जानिब से 49 सियासतदानों को वजारती बंगले देने पर जताई नाराजगी। एलजी इंतजामिया से जवाब तलब। वजीर मुमलिकत बराए दिफा अजय भट्ट ने 370 के खात्मे पर दिया बयान। वजीर ने मकामी सियासी जमातों को बनाया निशाना। कहा, कुछ लोग कहते थे 370 की मनसूखी पर बहेंगी खून की नदियां। वो लोग आज जम्मू कश्मीर में अमन और शांति देख रहे हैं। बुगाम चाडूरा में सब्जी की काश्त बनी जरिया माश। सब्जी के कारोबार से लोग हो रहे हैं बड़ी तादाद में खुद कफील। मार्केट में है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की भारी मांग। बेरोजगार नौजवान सब्जी की काश्तकारी अपना कर कमा सकते हैं बेहतर रोजगार। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिजहल इलाके में फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया। इस कार्रवाई में 2 दरअंदाज मारे गए। फौजी जराये के मुताबिक ये दरअंदाज सरहद के इस पार आने की कोशिश कर रहे थे कि सरहद पर तैनात फोर्सेज ने इसे नाकाम किया। तलाशी कार्रवाई जारी। बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा का किया दौरा। कहा, अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी का मामला वो सरकार के सामने इसको उठाएंगे। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन JKRLM के तहत काम करने वाली देही खवातीन के जरिए डोगरी कल्चर, रिवायात और डोगरी फूड को फरोग देने की अहम पेशरफ्त डुग्गरधानी खोली जा रही है। ये डुग्गरधानी ज्यादातर कौमी चाराह के करीब। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर उन 7 धोखेबाजों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जिन्हें पुलिस ने पुलवामा जिले के त्राल से किया गिरफ्तार। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज विमेंस पुलवामा ने होम साइंस डिपार्टमेंट के इश्तिराक से फूड फेस्टिवल का किया इनेकाद। एक रोजा फेस्टिवल में विमेंस कॉलेज पुलवामा की मुख्तलिफ शुबहयात की तालिबात के अलावा NRLM से जुड़ी खवातीन ने लिया हिस्सा। होम साइंस और दीगर शोबों से वाबस्ता स्टूडेंट्स ने फेस्टिवल में मुख्तलिफ रिवायती और फास्ट फूड के पकवानों के स्टॉल कायम किए। राजौरी के ढांगरी गांव में तेंदुए के हमले के बाद लोगों में खौफ हरास। बीती शब तेंदुए ने खाना बदोश खानदान के मवेशियों के शेड पर हमला किया। 2 जानवरों की
शिरकत। मकामी लोगों ने इंतजामिया से की है अपील, फौरन इस जानिब दी जाए तवज्जो। महकमा वाइल्ड लाइफ से भी किया रुजू। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़ सब डिवीजन रामसू हेडक्वार्टर में कायम हाई स्कूल रामसू के तलबा व तालिबात को हर दिन कौमी शाहराह के ट्रैफिक जाम और गर्दो गुबार से सख्त मुश्किलात। बारिशों में ड्रेनेज न होने से स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल। डोडा जिला इंतजामिया ने 139 आज़मीन हज को श्रीनगर हज हाउस के लिए विदा किया। ये आज़मीन हज हाउस से श्रीनगर एयरपोर्ट से सऊदी अरब के शहर जद्दा के लिए होंगे रवाना। इस मौके पर डोडा के डिप्टी कमिश्नर और कई अहम ओहदेदार रहे मौजूद। नॉर्थ कश्मीर विमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रफियाबाद के हायर सेकेंडरी स्कूल डंगीबचा ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद 32 RR ने 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स की निगरानी में एक NGO के ताउन से किया। टूर्नामेंट में बारामूला और रफियाबाद से खवातीन की 12 टीमों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने DH पुरा कुलगाम में बीजेपी के ज़ेर एहतमाम इस्तिफादा कुनंदगान के इजलास की सदारत। बीजेपी के जिला सदर ने भी प्रोग्राम में की शिरकत। इस मौके पर डॉक्टर दरख्शान राबी ने कहा कि मरकजी सरकार की तरफ से लाए जाने वाली स्कीमों से लोग बड़ी तादाद में हो रहे हैं मुस्तफीद। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस N कुटेश्वर के मुताबिक अदालत बुनियादी ढांचे की तरक्की को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करेगी। वो श्रीनगर में तालीमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा, कश्मीर में तालीम की बुनियादें मजबूत हैं और नई राहें उसे मजीद मजबूत बनाएंगी। नशे की आदत से नौजवानों को दूर रखने और नशे के नुकसानात की जानकारी देने के लिए असिस्टेंट रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस कुलगाम की जानिब से ऑफिस कॉम्प्लेक्स में प्रोग्राम का इनेकाद। इस मौके पर कई अहम लोग मौजूद। बांडीपुरा के SK बाला और उससे मुल्का इलाकों और वहां गुज्जर बकरवाल को तिब्बी इमदाद फराहम करने के मकसद के साथ मकामी आर्मी कैंप में मेडिकल कैंप का इनेकाद। मेडिकल कैंप के दौरान बड़ी तादाद में गुज्जर बकरवाल तबके के लोग हुए मुस्तफीद। फौज का अदा किया शुक्रिया। इनायत खाए सोनावारी के अवाम ने गुज़िश्ता कुछ दिनों से बिजली की गैर मुकर्ररा कटौती पर PDD बहस मुल्क के खिलाफ किया एहतजाज। अवाम ने PDD के खिलाफ की नारेबाजी। इंतजामिया से इस जानिब तवज्जो देने की अपील। 21 जून को मनाया जाएगा योगा डे। इस सिलसिले में जोनल एजुकेशन ऑफिसर अवंतीपुरा ने मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को योगा की ट्रेनिंग देने की शुरू। जोनल एजुकेशन ऑफिसर आजाद अहमद लोन के मुताबिक योगा एक ऐसी वर्जिश जो कि बरकरार रखती है तवाज़ुन। त्राल के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता दिनों शदीद ज़ालाबारी, खड़ी फसलों और मेवा बागात को शदीद नुकसान। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहम्मद मीर ने किया इजहार अफसोस। सरकार से मुतासरा इलाकों के लोगों को माली मदद फराहम करने की अपील। और धारवी रफ्तार भी में अब कुछ खबरें हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां चंबा के मनोहर लाल हत्याकांड की जांच के लिए बाकायदा SIT का गठन किया गया है। एक ही परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 नाबालिग लड़कियों से भी पूछताछ की जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक में CM सुक्खू का ऐलान। प्राइमरी स्कूल के 17,000 शिक्षकों को टैबलेट देगी सरकार। सभी स्कूलों में होंगी स्मार्ट सुविधाएं। कुल्लू के रथ मैदान में बीजेपी की महाजनसंपर्क रैली। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे रैली को संबोधित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। बिलासपुर में JP नड्डा ने की बीजेपी के टिफिन बैठक की शुरुआत। नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर खाया घर का खाना। देश भर में होगी बीजेपी की टिफिन बैठक इसी तरह से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में आयोजित रोजगार मेले में कई युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कांग्रेस के चुनावी वादों को बताया फेक। बीजेपी के आरोपों पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बयान। 6 महीने के कार्यकाल में सरकार ने पूरे किए कई वादे। केंद्र की सरकार डाल रही है हिमाचल के विकास में अड़ंगा। भाजपा
अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हिमाचल के दौरे पर। अनुराग ठाकुर चायल में सिद्ध बाबा मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। कृषि मंत्री चंद कुमार ने जवाली के मैरा में अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कंपटीशन में जवाली खंड के 29 स्कूलों के 470 छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। प्रतियोगिता 13 से 16 जून तक। वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, चेस के मुकाबले। और अब खबर हिमाचल में भूकंप यानी जलजले के ताल्लुक से, जहां हिमाचल के कई इलाके, कांगड़ा और जवाली के कई घरों में दरारें आ गई हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी जमीन से 6 किलोमीटर अंदर था ये भूकंप का केंद्र और कल इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई थी। जवाली में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। घर में रखे सामान और पंखे तेजी से हिलने लगे। कुछ घरों में दरारें भी आ गई और साफ तौर पर देखा जा सकता है इनकी शिद्दत का एहसास। हमीरपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें आई, जहां अफरा तफरी देखी गई। लोग अपने अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। सड़क पर खड़ी गाड़ियां हिलती दिखाई दी। किन्नौर से एक अहम खबर, जहां किन्नौर घूमने आए ब्रिटिश सिटीजन की कशांग नाले के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। यहां ब्रिटिश नागरिक जेम्स विराट मोटरसाइकिल ग्रुप के साथ कल्पा से नाकू जा रहे थे, लेकिन NH5 पर वो हादसे का शिकार हो गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सोलन शहर में शूलनी मेले के चलते नगर निगम ने पानी के कट लगाने शुरू किए। इसके चलते अब शहर में 5वें छठे दिन पानी की सप्लाई। पानी के कट लगाने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना। धौलाधार में देश का पहला ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो न केवल मैकेनिकल बल्कि प्राकृतिक भी। इस प्लांट के जरिए सीवेज के दूषित पानी को दोबारा प्रयोग के लायक बनाया जा रहा है। जसूर में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल पठानी की अध्यक्षता में। इसमें समय पर पेंशन न देने के मामले में प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ विरोध। कुल्लू के तीर्थन घाटी की 10 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने इको टूरिज्म के तहत प्राकृतिक संस्थानों के संरक्षण की मांग की। इसको लेकर प्रतिनिधियों ने कैबिनेट मंत्री जगत सिंह के जरिए सीएम सुक्खू को विशेष पॉलिसी बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा। मंडी के पंडों में 100 साल पुराने लाल पुल की हालत खस्ता। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पुल की मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपापोती। एक विभाग के अधिकारी दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी डालकर झाड़ रहे हैं अपना पल्ला। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण। कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल। राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। कुछ अहम नेशनल न्यूज पर भी नजर डालेंगे।
ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के बयान से देश में एक नई राजनीतिक बहस की शुरुआत। विपक्ष ने मोदी सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का लगाया आरोप। सरकार ने ट्विटर के पूर्व सीईओ के दावों को किया खारिज। गुजरात में बिपरजॉय तूफान का अलर्ट। गुजरात के कई जिलों में बारिश। रेलवे ने एहतियातन 67 ट्रेनें की कैंसिल। हरियाणा सरकार ने किसानों की मांगे मानी। खुलेगा नेशनल हाईवे। किसान बोले ये फाइनल जीत नहीं। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की बेटे संतोष कुमार सुमन ने नीतीश कैबिनेट से दिया इस्तीफा। कहा पार्टी का जेडीयू में विलय का था दबाव। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग पर शिवराज सरकार अलर्ट। सीएम ने की रिव्यू मीटिंग। उच्च स्तरीय जांच शुरू। कांग्रेस ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना स्कूल पर बुलडोजर। अवैध निर्माण पर चला हथौड़ा। पुलिस बल भी तैनात। भ्रष्टाचार और बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का जयपुर में हल्ला बोल। कार्यकर्ताओं ने की सचिवालय का घेराव करने की कोशिश। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने दी गिरफ्तारी। पीएम मोदी ने लालू प्रसाद का नाम लिए बगैर जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू पर बोला हमला। कहा एक रेलवे वजीर ने नौकरी के बदले गरीब किसानों की जमीन लिखवा ली थी। हरियाणा हुकूमत ने किसानों के मुतालबात मान लिए। नेशनल हाईवे खुलेगा। किसानों ने कहा यह हतमी जीत नहीं। हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी। सूरजमुखी पर एमएसपी की मांग पर NH 44 को किया जाम। दिल्ली से चंडीगढ़ के रूट को किया गया डायवर्ट। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टियों में तकरार तेज। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। पुलिस ने दागे आंसू गैस की गोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,000 युवाओं को नौकरी की दी सौगात। 70,000 नव नियुक्ति भर्तियों को दिए नियुक्ति पत्र। विपक्षी दलों पर पीएम मोदी का निशाना। बीएसपी सरबराह मायावती ने लखनऊ में कहा राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात इस्तेसाल, गरीबी, बेरोजगारी, दलित, आदिवासी और दीगर पसमानदा तबकात की हर सतह पर महंगाई जैसे मसाइल पर लड़ेंगी चुनाव। अब कुछ अहम खबरें बिहार झारखंड से भी, जहां सीएम नीतीश के बुलावे पर पटना पहुंचे सोनवर्षा से जेडीयू विधायक रत्नेश सदा। नीतीश कैबिनेट में मिल सकती है जगह। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन का नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा। कहा पार्टी का जेडीयू में विलय का था दबाव। मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन के इस्तीफे पर जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह का बयान। महागठबंधन के साथ नहीं है मांझी। संतोष सुमन के इस्तीफे के बहाने आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का सीएम नीतीश पर वार। कहा ये तो मात्र ट्रेलर, जल्द ही बीएन वाला सीन भी आएगा। बिहार में एमएलए और एमएलसी की अनुशंसा राशि 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ की गई। दरभंगा में 2500 बेड का अस्पताल बनाने के प्रस्ताव की मंजूरी के साथ कैबिनेट की बैठक में 12 अहम एजेंडों पर लगी मुहर। छपरा मंडल कारा में कैदियों की बस्ती का एक वीडियो वायरल। कैदी होली के गीतों पर दिखाई दे रहे हैं झूमते हुए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर जेल प्रशासन पर कई सवाल। हालांकि प्रशासन ने इसे बताया 3 साल पुराना। खबर अररिया से, जहां चावल से लदे एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। भरगामा के सुकेला मोड़ पर भीषण हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। बाद में मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे का यकीन दिलाया, मामले को शांत करवाया। नालंदा से खबर है, जहां दीपनगर के काकोबीघा गांव में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार युवक नीतीश कुमार दिन में अपने पोल्ट्री फार्म में सो रहा था, तभी बदमाशों ने उसका गला रेत दिया। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच।
वैशाली के विदुपुर में गंगा में नहाने गए एक बच्चे को मगरमच्छ ने नदी में खींच लिया। उसे नदी में ले जाकर खाने लगा। बच्चे के चिल्लाने पर घाट पर मौजूद मछुआरों ने जाल फेंककर मगरमच्छ को पकड़ा। मगरमच्छ पर लाठी डंडे से प्रहार किया, लेकिन तब तक मासूम की मौत हो चुकी। सहरसा में बेखौफ बदमाशों ने भारत गैस एजेंसी के एक स्टाफ को गोली मारकर घायल कर दिया। बदमाशों ने गोली मारने के बाद पैसे छीनकर भागने का प्रयास किया। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती, पुलिस जुटी जांच में। मुंगेर के सीतलपुर गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक व्यक्ति और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक। इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल। बाद में पुलिस ने रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया। जहानाबाद में बहन के प्रेम विवाह में युवक ने बहनोई को मारी गोली। घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। इसके बाद उसे ससुराल के लोगों के साथ गाली गलौज की। घटना के बाद आरोपी मौके से हुआ फरार। कटिहार में हिंदुस्तान और मारुति अल्ट्रासाउंड केंद्र पर छापेमारी, कई अनियमितताएं। इसके बाद दोनों अल्ट्रासाउंड्स को बंद किया गया बंद। डीएम और एसपी के निर्देश पर छापेमारी। बांका में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मजदूर की मौत। घटना धोरैया थाना के रणगांव बुजुर्ग गांव की। मौत के बाद परिवार वालों में कोहराम। आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। नालंदा के हरनौत में वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। एक दोस्त के साथ जा रहा था गांव, इसी दौरान हादसा आया पेश। जामताड़ा के करमटांग थाना इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने 12 साइबर अपराधियों को किया है गिरफ्तार। साइबर छात्रों के पास से 28 मोबाइल, 37 सिम कार्ड और एक एटीएम कार्ड बरामद। घटनास्थल से एक साइबर अपराधी भागने में कामयाब। और अब कुछ खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी। पीएम मोदी के एमपी दौरे की तैयारियां हुई तेज। 27 जून को आ सकते हैं भोपाल। सरकार के मेगा प्रोग्राम में होंगे शामिल। राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ में सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। किसान सम्मान निधि की राशि हुई 12,000। किसानों का किया ब्याज भी माफ। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सरगुजा संभाग के कार्यकर्ताओं को किया रिचार्ज। अब की बात 75 पार का लक्ष्य। अठारह जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सेशन। 21 जुलाई तक चलेगा सेशन। अधिसूचना जारी। मानसून सेशन में होंगी कुल 4 बैठकें। बीजेपी ने सत्र को बताया बेहद छोटा। और वहीं सतपुड़ा भवन में लगी आग पर सरकार हुई अलर्ट। सीएम शिवराज ने की रिव्यू मीटिंग। होगी उच्च स्तरीय जांच। कांग्रेस ने उठाए सवाल। जबलपुर से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी का बड़ा खुलासा। सावत अल हिंद नाम की मैगजीन में कोरोना फैलाने की थी साजिश। जबलपुर में सेंट्रल जीएसटी ऑफिस में सीबीआई का छापा। डिप्टी कमिश्नर 7 लाख की घूस लेते गिरफ्तार। पान मसाला कारोबारी से मांगी थी 1 करोड़ की रिश्वत। दमोह में गंगा जमुना स्कूल पर बुलडोजर। अवैध निर्माण पर चला हथौड़ा। पुलिस बल तैनात। छत्तीसगढ़ में पटवारी संघ की हड़ताल जारी है। सीएम से मिलने के बाद हड़ताल पर लेंगे फैसला। पटवारियों की नहीं हो सकी सीएम से मुलाकात। सतपुड़ा भवन आग मामले में 3 से 6ठी मंजिल तक किया गया निरीक्षण। एक्सपर्ट्स टीम ने किया सर्वे। घटना की जांच के लिए सैंपल्स। सतपुड़ा भवन आग मामले में एक्शन में आया प्रशासन। एक बार फिर बुधवार को किया जाएगा सतपुड़ा भवन का निरीक्षण। 20 से ज्यादा लोगों के बयानात दर्ज। सीधी में लोकायुक्त टीम की दबिश। बिजली विभाग के जेई को किया गया गिरफ्तार। 15,000 की रिश्वत लेते किया गया गिरफ्तार। देवास में जिस फरोशी के धंधे का खुलासा। होटल प्रिंसेस पैलेस में चल रहा था धंधा। पुलिस ने 18 लोगों को धर दबोचा। कुछ खबरें राजस्थान से भी हैं, जहां तूफान साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर प्रदेश में अलर्ट। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना। प्रशासन अलर्ट। धर्म के नाम पर लोगों को भटका रही है बीजेपी। उदयपुर में सीएम गहलोत का बड़ा बयान। कहा राजस्थान में नहीं चलेगा ध्रुवीकरण। भ्रष्टाचार और बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। पुलिस प्रशासन ने
स्टैचू सर्किल पर रोका, बीजेपी नेता बोले रिपीट नहीं डिलीट होगी सरकार। अजमेर रेस्टोरेंट मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गिरी है गाज, एसपी ने तीनों को किया है निलंबित। मारपीट के दौरान सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं तीनों। उदयपुर सर्किट हाउस में सीएम ने की जन सुनवाई, कहा प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में है माहौल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से नागौर के राजकीय स्टेडियम में आयोजन। राजस्थान मेगा जॉब फेयर, सैकड़ों युवाओं के लिए रोजगार की सौगात, 1000 से ज्यादा युवाओं का नौकरी के लिए चयन भी। खबर डूंगरपुर से, जहां धमोला थाना क्षेत्र के दरियाटी पीट मार्ग पर एक बाइक अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल, सिमलवाड़ा अस्पताल में इलाज जारी। पुरानी पेंशन योजना में संशोधन करने की मांग को लेकर कोटा में शैक्षिक एवं अशैक्षिक कर्मचारी सड़कों पर, सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली, जताया आक्रोश। राजसमंद जिले के देवरिया थाना क्षेत्र के टोकरा गांव में एक 12 वर्षीय बालक भरत सिंह का शव जंगल के पेड़ से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजन, हत्या की आशंका की जाहिर, मुआवजे की मांग, धरने पर बैठे, जांच जारी। कनौता इलाके में चोरी की शक में 2 युवकों को पेड़ से बांधकर पिटाई करने का मामला, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पीड़ित ने पुलिस थाने में नामजद मामला करवाया दर्ज। टोंक शहर के नेशनल हाईवे पर 2 कारों में भिड़ंत, भीषण टक्कर के बाद एक कार पलटी, दोनों कारों में सवार 4 से 5 लोग घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर, सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने मंगलवार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाया गया। कोटा के नया नूरा इलाके में बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिरने से एक युवक की मौत। 6 महीने पहले हुई थी शादी, शुरुआती जांच में सोनू के नशे में होने की बात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा में मनाए जाने वाले गोद भराई कार्यक्रम की प्रशंसा की है। पीएम ने मातृ वंदना योजना को नई ऊर्जा देने वाली योजना बताया। और धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।